हरे कृष्णा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में दीपावली के पर्व का खास महत्व होता है। दीपावली का यह पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। पूरे भारत में इस पर्व का अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। इस दिन पूरा देश दिए की रोशनी से जगमगा उठता है। हिंदू धर्म में दीपावली को सुख समृद्धि प्रदान करने वाला त्योहार माना जाता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि के देवता भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। मान्यता है कि दीपावली के दिन प्रभु श्री राम लंकापति रावण को हराकर अयोध्या लौटे थे। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर भगवान राम के लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या को दियों की रोशनी से सजा दिया था। तभी से पूरे देश में दीपावली मनाई जाती है। दीपावली का यह पर्व पूरे 5 दिनों तक चलता है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इस साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 12 नवंबर 2023 की दोपहर 2:44 से शुरू हो रही है और इसका समापन अगले दिन 13 नवंबर को दोपहर 2:56 पर होगा। हिंदू धर्म में वैसे तो उदय तिथि के आधार पर पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन रात में प्रदोष काल के समय करना शुभ होता है। इसीलिए दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं दीपावली पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर को शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक है। वहीं लक्ष्मी पूजन के लिए महानिशित काल मुहूर्त रात 11:39 से मध्य रात्रि 12:31 तक है। इस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजा करने से जीवन में अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये मुहूर्त तो दीपावली के हैं, जिसे बड़ी दिवाली कहा जाता है। आइए अब जानते हैं छोटी दीपावली के बारे में, जो 11 नवंबर को है, जिसे रूप चतुर्दशी या नरक चौदस कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी जी की बड़ी बहन लक्ष्मी इस दिन प्रकट हुई थी। इस दिन सुबह तेल की मालिश करके स्नान करना शुभ बताया गया है। इससे लक्ष्मी का प्रभाव नहीं पड़ता और दरिद्रता दूर रहती है। छोटी दीपावली के दिन हनुमान जी की पूजा भी बड़े मनोयोग से की जाती है। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाकर चूरमे या आटे से बने मीठे खाद्य पदार्थ का भोग लगाया जाता है। इससे वह प्रसन्न होते हैं और अप्रत्यक्ष कष्ट का निवारण कर देते हैं। इस दिन शाम को 7 या 11 दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर जलाने चाहिए। और जो छोटी दिवाली को नरक चतुर्थी कहा जाता है, इसके भी पीछे एक पौराणिक कथा है। नरक चतुर्थी मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। साथ ही नरकासुर का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने 16,000 बंदी महिलाओं को मुक्त कराने का भी काम किया था। कहा जाता है कि यह महिलाएं नरकासुर की बंदी गृह में बहुत दिनों से बंद रही थी। यही कारण है कि छोटी दिवाली के दिन को हम नरक चतुर्थी के रूप में भी मनाते हैं। और छोटी दिवाली के दिन भी हम अपने घरों में दीपक जलाते हैं। इसके पीछे एक दिलचस्प कारण है। माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति अपने घर यमराज के नाम का दीपक जलाता है, उससे उसके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। परेशानियों से मुक्त होने के साथ साथ दीपक जलाने से मौत का डर भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। यमराज के लिए दीपक जलाने के साथ साथ छोटी दिवाली के दिन इसलिए भी दीपक जलाए जाते हैं क्योंकि अगले दिन दिवाली होती है। और अब जानते हैं दीपावली की पूजा विधि। दीपावली के दिन ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाना चाहिए। उसके ऊपर चावल की ढेरी रखें। अब उसके ऊपर लकड़ी का पाट या चौकी बिछाएं। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में गणेश और भगवान कुबेर की तस्वीर भी हो। माता के दाएं और बाएं सफेद हाथी के चिन्ह भी होने चाहिए।
पूजन के समय पंचतत्व की पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और भगवान विष्णु को पंचदेव कहा जाता है। इसके बाद धूप दीप जलाएं। सभी मूर्ति और तस्वीरों को जल छिड़ककर पवित्र करें। अब खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी को षोडशोपचार पूजा करें। माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें, अर्थात 16 क्रियाओं से पूजन करें। पाश, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नवेद, आचमन, तांबुल, स्तंभ पाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाएं और माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजा की सभी सामग्री से पूजा करें। पूजा करते वक्त उनके मंत्र का जाप करें। पूजा करने के बाद प्रसाद या नवेद भोग चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नवेद में नहीं किया जाता। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर, भात आदि अर्पित किए जाते हैं। इस दिन खील बताशे भी चढ़ाए जाते हैं। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पपड़ियाँ, अनरसा, लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। और इसके बाद दिवाली की कथा पढ़ें और आरती करें। और मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोनों में दिए जलाएं। पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाएं, मिठाई बांटें और पटाखे फोड़ें। और दिवाली की पूजा में हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दिवाली के पूजा रात्रि के विशेष मुहूर्त में ही की जाती है। मान्यता अनुसार चौगड़िया का महायोग और शुभ कारक लग्न देखकर रात्रि में लक्ष्मी पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। लक्ष्मी कारक योग में पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, तो दूसरी ओर अच्छी और शुद्ध भावना से लक्ष्मी की पूजा करने से धन और समृद्धि बढ़ती है। इस दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी करें। पूजा के समय घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर ही पूजा करें। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। और पूजा के दौरान किसी भी प्रकार शोर न करें और ना ही किसी अन्य प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान दें। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए और तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और न ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाना चाहिए। पूजा में पूर्व घर आंगन को अच्छे से सजाएं। द्वार दहलीज पर रंगोली और मांडने बनाएं। द्वार पर बंधन बार लगाएं और नियम से उचित संख्या में दिए लगाएं। माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह मुख्य द्वार पर ऐसे लगाएं कि कदम बाहर से अंदर की ओर जाते हुए प्रतीत हो। घर में ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुख ईशान, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। लक्ष्मी पूजा के समय 7 मुख वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और पूजा में आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से उसे ग्रहण करना चाहिए। पूजा पाठ वगैरह आसन के नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें, उसे माथे पर लगा तभी उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है।
तो ये है दीपावली से जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा।